जय श्री कृष्णा। आपका फिर से श्रीमद् भगवत कथा में स्वागत है। चलो शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत कथा। आज का अध्याय क्या है? यथे यदासी ही समाधि ग्रमणस्य कुरु अर्जुन है ग्रामी ही सर्वे कर्मणे है बसमा सो कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। न ही ज्ञानेन्द्र सदृश पवित्र विद्यते है तस्वेते है योग सदिति काले नासमनि विदंती। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आश्वासन करता है। श्रद्धा वाले भते है ज्ञान तत्पर है सियाद्र ज्ञान लब्धा परहा शांति मचिरणो गच्छाति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में संप्रीत है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे प्राप्त करने ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। यज्ञ श्राह पदस्य सनयात्मा विनस्ति ही नाये लोक यस्य न परोसय सुख संस्यातन। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवद भावना मर्त नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संस्यात्मा के लिए न तो इस लोक में ही है और न ही इस परलोक में कोई सुख है। योग सनस्य कर्मणस्य है ज्ञान सुनस्ति अनुस्य कर्मणि निबंति धनस्य। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके से दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। ये धनंजय वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तत्व में ज्ञान से गुरु से हस्य है ज्ञान सिन्यस्ते योग है मति ज्येष्ठ भरत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठते हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र में काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। आज फिर अध्याय 5वां शुरू हो गया है, उसको आप ध्यान से सुनो। इसमें अर्जुन को कृष्ण भगवान क्या समझाते हैं कर्म योग के बारे में। अध्याय 5 का पहला श्लोक स्टार्ट है। संन्यास कर्मणः कृष्ण है पुनः योग से संशय क्षेत्र है एत योग है तमे ब्रूहि सुनिश्रम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझ में कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपया करके निश्चय रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन से अधिक लाभप्रद हैं? संन्यास कर्म योग से निश्चय कर्म तस्यो कर्म संन्यास कर्म से विषयति। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए जो कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति माव कर्म श्रेष्ठ है। ये सह नित्य सन्यासी यो सदृष्टि ही का अक्षति निर्दय ही महाभो सुख बंधा मुस्ते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों में रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सांख्य योग से पर्थ बंगला पर्वती न पंडिता एक संशय भग्नों फल। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन संख्या से भिन्न करते हैं। जो वस्तुत ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यत सांख्य प्राप्त स्थान है तदो ग्रस्य एक सांख्य यह योग से पश्यंती। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा पर्याप्त स्थान भक्ति के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में
देखता है। संन्यास से समस्ते महाबाहो दुख महायोर से योग से मई से चिरे मन गच्छामि। भक्ति में लोग, भक्ति में जो लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो वसुधात्म है वश्यंत दिश्यंत है सर्वभूतानि से कुर्वन्ति न निश्चिंते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सब कर्मों को प्रिय होता है, सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलेंगे, भगवत कथा का अध्याय लेके फिर आएंगे। जय श्री कृष्णा।